हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RSGK अकेडमी टूवर्ड सक्सेस। तो मैं आ गई हूँ फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पार्ट 1 में वर्ल्ड मैप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था, मैं उसी का सेकंड पार्ट ओशियन के बारे में लेकर के आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने पार्ट 1 कॉन्टिनेंट को अच्छे से देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज आप इसका पार्ट 1 जरूर देखिएगा। हाँ, तो चलिए बिना देर किए अब हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ओशियन, महासागर क्या है। देखिए, महासागर जैसे हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो महासागर हमारी पृथ्वी पे 71% भाग पानी का है, पानी से घिरा हुआ है। तो महासागर उसी पानी को डिवाइड कर दिया गया है विथ जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी उसको हमने जो है पानी के भाग में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे बेसिकली कितने जो है महासागर हैं, 5 हैं। पहले जो है पहले 4 महासागर हुआ करते थे। 1 सेकेंड, मैं कलर चेंज कर दूं। पहले 4 महासागर हुआ करते थे, लेकिन पहले 4 महासागर हुआ करते थे, लेकिन अब इसको 5 कर दिया गया है। अब कितने हैं? 5 महासागर हैं। अब 5 महासागर हैं। तो कौन कौन से आइए जान लेते हैं। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड साउदर्न ओशियन, जो कि सबसे न्यू ओशियन है। कौन सा सबसे न्यू ओशियन है? साउदर्न ओशियन। चलिए नेक्स्ट, नेम ऑफ 5 ओशियन। चलिए पहले एक मैप के थ्रू देख लेते हैं। पैसिफिक ओशियन, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इन सराउंड है, गोल में है, यहां पर भी है और यहां पर भी है पैसिफिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन आपका साउथ, ये ऐसा आपका ये है अटलांटिक ओशियन। ये है आपका इंडियन ओशियन, ये है आपका आर्कटिक ओशियन एंड ये है आपका इधर साउदर्न ओशियन। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं मेजर ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। ये आप मैप एक बार देख लीजिएगा, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। पैसिफिक ओशियन एंड देन पैसिफिक ओशियन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पैसिफिक ओशियन इधर भी है और पैसिफिक ओशियन इधर भी है। सो जैसे हमारी पृथ्वी गोल है, तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है और वो बड़े इंग्लिश के ओ शेप में है। इसलिए पैसिफिक ओशियन हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को भी टच करता है और इधर हमारे एशिया को भी टच करता है। ये है आपका अटलांटिक ओशियन, जो कि ध्रुव पे है, एकदम पोल पे है। कहाँ पे है आपका? पोल पे है। और ये है आपका साउदर्न आर्कटिक ओशियन। इधर आर्कटिक ओशियन भी है और साउदर्न ओशियन भी है। और ये आपका अटलांटिक ओशियन है, जो कि एस शेप में है, और ये है आपका आर्कटिक ओशियन। और ये है आपका इंडियन ओशियन, जो कि आपके भारत देश के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर 2 महाद्वीपों के पूर्वी तटों के बीच के पूरे क्षेत्र को कवर करता है। ऑस्ट्रेलिया और एशिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों तक। पॉइंट टू बी नोटेड, पैसिफिक ओशियन किसको किसको कवर करता है? ऑस्ट्रेलिया को, एशिया को, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी तटों तक। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। यह 1/3 भाग में फैला है। कितने में फैला है? 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है।
लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका चारों ओर स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका स्थित है। प्रशांत महासागर में और भी सागर हैं, जैसे कि बेरिंग सी, बाली सी, जापान, दक्षिणी चीन एक्सेट्रा। चलिए इसको थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। देखिए मैरियाना ट्रेंच के बारे में जान लेते हैं, जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है प्रशांत महासागर का और हमारे ये पूरे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच। अब हम ट्रेंच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि मैरियाना, इसको हम हिंदी में गर्त कहते हैं। देखिए मैरियाना गर्त क्या होता है, जैसे जब पृथ्वी की दो प्लेटें आपस में अलग होती हैं, जैसे कि ये यहाँ पे ये एक प्लेट है, जब ये प्लेट सरकती है यानी कि खिंचाव पड़ता है इस तरफ और इस तरफ, तो ये जब आपस में यहाँ पर जगह बनती है, तो ये प्लेट्स जब आपस में अलग होती हैं तो ये यहाँ पे गहराई भरती है, डीपेस्ट होता है। जैसे पर्वत हमारा बनता है, माउंटेन हमारा कैसा बनता है, ये दो प्लेटें एक इधर से और एक इधर से आई, आपस में एक दूसरे से मिलती गई और ऊपर चढ़ती गई और वहां पर हमारा क्या बन गया, माउंटेन बन गया। वैसे ही जब नीचे की दो प्लेटें अलग होती हैं, दूर होती हैं, खिंचाव पड़ता है, दूर होती जाती हैं, तब वहां पर गर्त बनता है। और मैरियाना गर्त कितना गहरा है, देखिए इंडिया का सबसे ऊंचा कोई माउंटेन है तो वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। और मैरियाना गर्त उससे भी ज्यादा गहरा है, कितना है, 11,000 के नियर अबाउट है। और ये है कहां पर, फिलीपींस में है। ये रहा आपका जापान ट्रेंच, ये रहा आपका मैरियाना ट्रेंच, ये रहा पैसिफिक ओशियन और ये रहा फिलीपींस। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, हमारे 1,000 मीटर पे सी लेवल पे सबमरीन चलती है। एवरेज ओशियन जो डीप है वो 4,026 मीटर है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी है उससे भी ज्यादा गहरा है मैरियाना ट्रेंच। नेक्स्ट चलिए, आप इसको समझ गए होंगे, एक बार हम यहाँ पर भी मैप के बारे में देख लेते हैं। देखिए पैसिफिक ओशियन ये देखिए एक तरीके से इन सराउंड गोल में है। जैसे पैसिफिक ओशियन के एक तरफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया है, एक तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका है और इस साइड आपका साउथ अमेरिका भी है, ओके। एंड आपका एक तरफ आपका एशिया है, ओके। तो ये कहाँ कैसा है, एक तरीके से गोलाकार में है। देन नेक्स्ट, तो अब हमने पैसिफिक ओशियन के बारे में पढ़ लिया। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन में कई समुद्र शामिल हैं, जैसे बाल्टिक, कैरेबियन, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। अटलांटिक महासागर के पीछे पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, यानी कि नंबर 1 पर सबसे बड़ा महासागर था आपका पैसिफिक ओशियन और सबसे बड़ा दूसरा महासागर है अटलांटिक ओशियन, यानी कि ये आपका नंबर 2 पे है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर व्यापार की दृष्टि से ये इस कारण से है क्योंकि ये उत्तर और दक्षिणी अमेरिका को भी जोड़ता है और यूरोप और एशिया को भी जोड़ता है। चलिए इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। देखिए ये एस आकार का है और इस ओशियन में देखिए ये नॉर्थ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका को भी है, टच कर रहा है। इधर ये यूरोप को भी टच कर रहा है और ये अफ्रीका को भी टच कर रहा है।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि एस आकार का कौन सा ओशियन है, तो वो है आपका अटलांटिक ओशियन। कौन सा है एस आकार का? नंबर 3 पे है इंडियन ओशियन। हिंद महासागर या एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। कैसा है? लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया है। यानी कि एक तरफ है एशिया, इधर है अफ्रीका और इधर है ऑस्ट्रेलिया। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो एशिया से लेकर अफ्रीका, दक्षिण महासागर और ऑस्ट्रेलिया तक बिस्तरा हुआ है, यानी कि फैला हुआ है। भारत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 70560000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें पृथ्वी का 19.8% पानी है। कितना? 19.8% पानी है। भारत महासागर की दीर्घतम लंबाई 9600 किलोमीटर है, जो अंटार्कटिका से लेकर बे ऑफ बंगाल तक है। इसकी लंबाई अंटार्कटिका से लेकर बे ऑफ बंगाल तक है। भारत महासागर में अंडमान सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फ्लोरस सागर, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्रेड, एडन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, जावा सागर, मोजाम्बिक चैनल, पर्सियन की खाड़ी, लाल सागर, मलक्का स्ट्रेट आदि शामिल हैं। भारत महासागर अफ्रीका के पूर्वी तट, मध्य पूर्व मंडल, एशिया के दक्षिणी भाग और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। चलिए इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। देखिए, ये है हमारा इंडियन ओशियन। ये कैसा है? थोड़ा सा त्रिभुजा आकार में है। ओके, तो इधर है एशिया, इधर है अफ्रीका और इधर है ऑस्ट्रेलिया। देन नेक्स्ट, नंबर 4 अंटार्कटिका ओशियन। यह 5 विशाल महासागरों में से चौथा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकर भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जल संधि, इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जा सकता है कि अंटार्कटिक ओशियन पैसिफिक ओशियन से कैसे जुड़ा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बेरिंग जल संधि। क्या होगा? बेरिंग स्ट्रेट की बेरिंग जल संधि। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर तथा यूरेशिया से घिरा है। ओके, चलिए अंटार्कटिक ओशियन को देख लेते हैं। देखिए, ये है आर्कटिक ओशियन और ये आपका जो है क्या कहते हैं, ये देखिए बेरिंग स्ट्रेट से सी से यहां से ये जुड़ा है और ये ऊपर की तरफ है जहां पे बर्फ है। तो आप ये मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट, साउदर्न ओशियन नंबर 5 पे। नेशनल, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने अब साउदर्न ओशियन को मान्यता दी है।
इससे पहले अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागर को ही महासागर की मान्यता प्राप्त थी। 8 जून को वर्ल्ड एसोसिएशन, पॉइंट टू बी नोटेड, कब? 8 जून को वर्ल्ड एसोसिएशन डे। 8 जून क्या? 8 जून 2019 डे पर नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने साउदर्न सागर को 5वें महासागर की मान्यता दी। साउदर्न सागर में पानी काफी ठंडा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फीले चट्टान, हिमनद और ग्लेशियर हैं। दक्षिणी महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 6% भाग कवर करता है, जबकि सभी महासागर पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्से को कवर करते हैं। सभी औसतन दक्षिण महासागर का लगभग 11 फीट गहरा है। हालांकि सबसे गहरा बिंदु, इसका सबसे गहरा पॉइंट कितना है? 23,000 फीट है। और इसका नाम क्या है? सैंडविच ट्रेंच। क्या नाम है? सैंडविच ट्रेंच। तो पूछा जा सकता है साउदर्न ओशियन का सबसे गहरा पॉइंट क्या है? सैंडविच ट्रेंच। तो चलिए इसको एक बार मैप में भी देख लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये है अंटार्कटिक, और अंटार्कटिका के आपके चारों तरफ ये साउदर्न ओशियन फैला है। ये देखिए, ये आपका ऐसा ये टच करता हुआ अंटार्कटिका अंदर है और इसके साइड में है। और साउदर्न ओशियन का जो सबसे गहरा पॉइंट है वो क्या है? साउदर्न सैंडविच आइलैंड, जो कि यूके में है। ओके, इसको आप याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये छोटा सा टॉपिक ओशियन का समझ में आया होगा, और आप इसका अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। और आपको और भी कुछ जानना है, इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हो सके तो जरूर पूछिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, कुछ समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, and press the bell icon to get a new video.